हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अजय एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन विच वाज गोइंग ऑन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये लेक्चर सीरीज पूरी तरह से एनसीईआरटी को टच करेगी और जहां पर जरूरत है वहां पर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाकर भी पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर की शुरुआत एक कोट से करते हैं। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। जी हाँ दोस्तों, आज का वो दिन है जो आपके आने वाले कल को बनाने का सामर्थ्य रखता है, पोटेंशियल रखता है। So let's accept today's opportunity and start moving toward your tomorrow you want to see. In this lecture, we are going to study digestive glands. Digestive glands पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि glands होती क्या है, उनमें कितने प्रकार होते हैं और उनका काम क्या होता है। ग्लैंड्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते रहता है, चाहे बात हार्मोन्स की हो, एंजाइम्स की हो या फिर सलाइवा की। मुख्य तौर पर इनके दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन एंड another is exocrine glands, from which endocrine glands are the ductless glands, यानी इनके कोई डक्ट्स नहीं होते, स्पेसिफिक मार्ग नहीं होते, जो भी सीक्रेट करना है सीधा ब्लड में कर देते हैं, इसलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडो यानी किसी भी चीज के अंदर वाला हिस्सा, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड से अलग है। उनका भी सिक्रेशन होता है लेकिन एक डक्ट के थ्रू होता है, और जिस ऑर्गन को सिक्रेशन पहुंचाना है ठीक वहीं जाके डक्ट खुलता है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड को उनका बनाया हुआ सिक्रेशन कहीं दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना है तो पहले ब्लड में सिक्रेट होता है और फिर जाके ब्लड के थ्रू किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसा ना होकर डक्ट के थ्रू सिक्रेशंस पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सिक्रेशंस की। सिक्रेशन कुछ भी हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव जूस हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं। इन सब ग्लैंड्स के बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे के आने वाले चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। एलिमेंट्री कैनल जो माउथ से लेकर एनस तक होता है उसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है और उनके सिक्रेशंस हमारे डाइजेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 मेजर ग्लैंड्स आर फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनल, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पानक्रियास शामिल है। ह्यूमन बॉडी में वैसे तो बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, लेकिन मुख्य रूप से 3 पेयर्स की बात एनसीईआरटी में की है। उनमें से जो पहली पेयर है द पैरोटिड ग्लैंड्स, उसे आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि यह ग्लैंड तो बकल कैविटी के बाहर मौजूद है, लेकिन इसका सिक्रेशन बकल कैविटी के अंदर सीक्रेट होता है एक डक्ट के थ्रू, जिसका नाम है टेंसन्स डक्ट। सेकंड पेयर सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स, आल्सो कॉल्ड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, आर लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ द लोअर जॉ बोन, और इनके साथ भी एक डक्ट जुड़ा है कॉल्ड वॉटन्स डक्ट, जिससे सिक्रेशंस यानी सलाइवा बकल कैविटी में पहुंच जाता है। इसके बाद आती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि बाकी 2 सलाइवरी ग्लैंड से सबसे छोटी वाली है। सबलिंगुअल नाम से ही पता चलता है कि ये टंग के नीचे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती होंगे, और इनका सिक्रेशन ट्रांसफर करने के लिए भी एक डक्ट है जिसे सबलिंगुअल डक्ट नाम से पहचानते हैं। इन सब ग्लैंड को डक्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि इनकी पोजीशन बकल कैविटी के बाहर होती है और हमें सलाइवा तो बकल कैविटी के अंदर चाहिए। जो बाहर से अंदर लाने का काम है उसे डक्ट के द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सलाइवा कंटेन्स अ टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमीलेज, which is also called tyline, that digests the starch and converts it into maltose, जो कि एक डाइसैकेराइड है। The second thing is lysozyme, which is an antibacterial agent that prevents infections. और भी सलाइवा में कुछ प्रोटीन्स और सॉल्ट होते हैं। Apart from all those things, the major portion of the saliva is made by water. The next gland is liver, which is the largest gland of the human body, जिसका वेट 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। The liver is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has 2 lobes. Bile is a juice secreted by the liver which is stored later in the gallbladder. लिवर के फंक्शन की बात की जाए तो इट मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इट स्टोर्स ग्लाइकोजन, vitamins and other substance, synthesize blood clotting factor which plays a crucial role while clot formation. आगे के सर्कुलेशन चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Also liver removes waste products and toxic matter from the blood. इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, जो पुराने आरबीसी है उन्हें डिस्ट्रॉय करना, ये सारे फंक्शंस लिवर में होते हैं। Look at this visual for the position of the liver in the human body. These are 2 lobes of the liver in the diagram.
द वन विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द राइट लोब, जो साइज में लेफ्ट लोब से बड़ा है। Here you can see hepatic lobules in the given diagram, which are the structural and functional unit of the liver containing hepatic cells in the form of cords। यहाँ पर cords क्या होती है, एक long rope like structure जो डायग्राम में दिख रहा होगा उसे कॉर्ड बोलते हैं। इच लोब्यूल के ऊपर एक थीन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, एक शीट होती है, उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। हमने अभी जो हेपेटिक लोब्यूल्स देखे उनके अंदर हेपेटिक सेल्स होती है which secrete bile juice, and bile juice is helpful in the breakdown of fats into fatty acid। और बाइल फिर हेपेटिक डक्ट के थ्रू गॉल बैडर में आ जाता है जहां पर उसे कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। यू कैन सी हेयर गॉल बैडर इज अ थीन एंड मस्क्यूलर सैक। मजे की बात यह है कि गॉल बैडर के बिना भी इंसान जिंदा रह सकता है बिकॉज द लीवर कैन कंटिन्यूअसली मेक इनफ बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस द गॉल बैडर इज एब्सेंट। The duct of the gallbladder, which is also called the cystic duct, along with the hepatic duct from the liver, forms the common bile duct. And this common bile duct, along with the pancreatic duct, opens together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct. And this common hepatopancreatic duct is guarded by the sphincter called sphincter of Oddi। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं यह गैल बैडर से आने वाला डक्ट जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलता है और फिर जाकर एक बड़ा डक्ट बनता है विच इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। इसके बाद यही कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से जाकर मिलता है और अंत में हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बन जाता है विच ओपन्स इनटू डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। These are the visuals for you. You can see here more clearly what I just said while before. Now pancreas। आपको पता ही होगा कि pancreas is a compound gland which means it has both exocrine and endocrine parts। The pancreas is situated between the limbs of the C-shaped duodenum। An exocrine portion of the pancreas secrete an alkaline pancreatic juice containing 6 inactive enzymes। These enzymes are chymotrypsinogen, trypsinogen, procarboxypeptidase, lipase, amylase, nuclease। कुछ लोगों के लिए इन एंजाइम्स को याद करना मुश्किल होता होगा, लेकिन हमने इसका भी इंतजाम किया है। इसके लिए एक निमोनिक है, सिटी प्लान। मानो नीट एग्जाम क्रैक होने के बाद आपको किसी टूर पर जाना है और उसके लिए आपको एक सिटी प्लान करनी है। इस निमोनिक का हर एक लेटर एंजाइम के फर्स्ट लेटर से मिलता है जिसकी मदद से आप एंजाइम को याद कर सकते हो। इसके बाद आता है पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन विच सिक्रीट्स हार्मोन। 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं यहाँ से। पहला है इंसुलिन जो कि अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और दूसरा है ग्लूकागॉन जो बीटा सेल से सिक्रेट होता है। इंसुलिन के बारे में देखा जाए तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इट मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय फैसिलिटेटिंग सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। While the function of the glucagon is to maintain blood glucose by breaking down glycogen into glucose, it also activates gluconeogenesis यानी conversion of amino acids into glucose। आज के लेक्चर में कुछ इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन डाइजेशन ऑफ फूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप इंजॉइंग। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल।